सुप्रभात। यह 22 मार्च 2025 है। भाई ब्रैनम ने कहा, देखो वह तुम्हें साथ रखेगा, और अगर हम पवित्र आत्मा को हमें साथ रखने देंगे तो हम एक हो जाएंगे। यहाँ जेफरसनविले इंडियाना से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र है। अब यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम है। प्रिय टेप के सुनने वालों, प्रश्न, क्या टेप चलाने के द्वारा हम उसकी सीधी इच्छा में हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न, क्या दुल्हन को जो टेप पर कहा गया उन बातों से अधिक की आवश्यकता है? उत्तर, नहीं। प्रश्न, क्या हम केवल टेप को सुनने के द्वारा हम कुछ खो रहे हैं? उत्तर, नहीं। प्रश्न, क्या केवल टेप को सुनने के द्वारा हम दुल्हन बन सकते हैं? उत्तर, अधिक दृढ़ता के साथ हाँ। अब याद रखना, कुछ भी प्रकट नहीं किया जाना है। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि वह पहले अपने सेवकों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट नहीं करता है। इसी प्रकार से हमें जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब बोला गया है और टेप पर है, या जब उसका 7वां दूत धरती पर वापस आएगा तब वह हमें बताएगा। ओ दुल्हन, आइए हम कल्पना करें कि दुनिया भर में मसीह की दुल्हन के साथ क्या बात जगह ले रही है। पिता अपनी दुल्हन को अपनी आवाज के द्वारा इकट्ठा कर रहा है और गर्जना कर रहा है। यहोवा यूं कहता है, याद रखें, उसने हमें बताया कि गर्जना क्या है। गर्जन की जोरदार ताली की आवाज परमेश्वर की एक आवाज है, और दुल्हन के लिए परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर का 7वां संदेशवाहक दूत विलियम मैरियन ब्रैनम। उसने कहा कि वहां 7 रहस्यमयी गर्जनाएं आगे आ रही हैं, जिनके बारे में लिखा भी नहीं गया है, और उन 7 गर्जनाओं के जरिए से ये दुल्हन को एक साथ लाएगा रैप्चर के विश्वास के लिए। प्रभु का वचन उसके भविष्यवक्ताओं के पास आता है। यदि उसके पास कोई बेहतर प्रणाली या व्यवस्था होती तो वो उसका उपयोग करता। उसने शुरुआत में सबसे अच्छी प्रणाली या व्यवस्था चुनी, और वो इसे बदल नहीं सकता और ना ही बदलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर की आवाज अपने 7वें दूत के जरिए से बोल रही है, अपनी दुल्हन को एक साथ ला रही है और हमें रैप्चर का विश्वास दे रही है। कलीसिया ने 1933 के बाद से उस दिन नदी के किनारे यह आश्चर्य नहीं किया कि विलियम मैरियन ब्रैनम परमेश्वर की आवाज है जो गर्जन कर रही है। यहोवा यूं कहता है, और दुल्हन को बुलाने, इकट्ठा करने और नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। मैं आपको रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार हमारे साथ सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जब हमारा प्रभु यीशु पुस्तक को खोलता है, मोहर को तोड़ता है और इसे धरती पर अपने 7वें दूत के पास भेजता है, ताकि वह हमें प्रकट कर सके। भाई जोसेफ ब्रैनम, दिनांक रविवार 23 मार्च 2025, संदेश दूसरी मोहर 630319, समय दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन संत मत्ती अध्याय 4 आयत 8, संत मत्ती अध्याय 11 आयत 25 से 26, संत मत्ती अध्याय 24 आयत 6, संत मरकुस अध्याय 16 आयत 16, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 3, इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 6, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 आयत 3 से 4, प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय,
प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 11 से 16, योएल अध्याय 2 आयत 25, आमोस अध्याय 3 आयत 6 से 7। यह पत्र समापन होता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और सूचनाओं के लिए घंटी दबाएं। जब भी वचन होता है तो हम हमेशा आपको YouTube पर आपकी सुविधा के लिए वचनों को पढ़कर सुनाने वाला वीडियो उपलब्ध करते हैं। www.branhamtabernacle.org and www.svfellowship.info। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।